तारों वाली तितली। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त बिल्लो बनी। क्या आप तैयार हो एक मजेदार और जादुई सफर के लिए, जहाँ जानवरों की दुनिया है मस्ती से भरी और हर कोने में छुपा है एक कमाल का सबक। यहाँ दोस्ती है, मजा है और सीख है जो बनाए आपको और भी होशियार। तो जल्दी से अपनी कल्पना की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं कहानी की उस दुनिया में जहां हर पल है रोमांच से भरा और अंत में मिलेगी एक प्यारी सीख। तो आंखें खोलो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब शुरू होती है आज की जानवरों वाली कमाल की कहानी। जंगल के एक कोने में रहती थी एक अनोखी तितली, जिसका नाम था तारों वाली तितली। वह एक रूप बदलने वाली जादुई तितली थी। उसके पंखों पर छोटे छोटे सितारे जैसे निशान थे, जो रात के अंधेरे में चमकते थे। जब वो उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। हर रात वो जंगल के बच्चों को अपनी रोशनी से डरावनी रात को रोशन करके कहानियां सुनाती थी। लेकिन एक रात, जब वो आसमान की ओर देख रही थी, उसे तारों के बीच कुछ अजीब दिखाई दिया। एक नक्शा। वो चमकता हुआ नक्शा तितली के पंखों जैसे ही दिखता था, लेकिन उसमें एक रास्ता बना था, जो किसी गुप्त जगह की ओर इशारा कर रहा था। चमचम गुफा। कहा जाता था कि वहां वो जादू छुपा है जो किसी की भी अधूरी इच्छा को पूरा कर सकता है। तितली ने तुरंत अपने खास दोस्तों को बुलाया। घंटी गिलहरी, जो घंटियों से जड़ा बैग लेकर चलती थी। गुब्बारा बकरी, जो हवा में तैरने वाली रंग बिरंगी बकरी थी। और घड़ी कछुआ, जिसकी पीठ पर एक पुरानी टिक टिक करती घड़ी लगी थी। चारों दोस्तों ने मिलकर नक्शे को पढ़ा और सफर पर निकल पड़े। सबसे पहले मिला उन्हें एक तोता, जो उल्टी भाषा बोलता था। उसने कहा, अगर गुफा की चाह है तो उल्टी राह है। तितली ने उसकी बात समझी। उन्हें पीछे के रास्ते से जाना होगा। फिर वो पहुंचे एक ऊंची चट्टान पर, जहां ऊपर तक सीढ़ियां थी। लेकिन जैसे ही कोई एक सीढ़ी पर चढ़ता, नीचे की गायब हो जाती। घड़ी कछुआ बोला, टाइमिंग से चलो, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। उन्होंने एक एक करके सही समय पर कूदकर चढ़ाई पूरी की। आगे रास्ते में उन्हें मिला एक भारी भरकम हाथी, जो नींद में चलते चलते पूरी घाटी पार कर रहा था। अगर वो जाग गया तो सबको कुचल देगा। गुब्बारा बकरी ने अपनी सबसे हल्की छलांग से सबको एक एक कर उसकी पीठ से घाटी पार करवाई। अंत में जब वो चमचम गुफा पहुंचे, तो अंदर अंधेरा था। तभी तितली के पंख चमकने लगे और पूरी गुफा रोशन हो गई। सामने एक पत्थर पर लिखा था, जो सबसे पहले दूसरों की इच्छा मांगेगा, उसकी अपनी सबसे बड़ी इच्छा सच होगी। तारों वाली तितली मुस्कुराई। उसने कहा, घंटी गिलहरी को उड़ने के पंख चाहिए, गुब्बारा बकरी को रंग बदलने वाली टोपी और घड़ी कछुए को तेज दौड़ने वाले जूते। जैसे ही उसने यह कहा, एक जादुई रोशनी से सबकी इच्छाएं पूरी हो गईं। फिर गुफा ने तितली से पूछा, तुम्हारी इच्छा? तितली बोली, मैं चाहती हूँ कि हर अंधेरे कोनों में जहाँ कोई डरा हुआ बच्चा हो, वहाँ मैं रोशनी बनकर पहुँच सकूँ। गुफा ने उसकी दयालुता से खुश होकर कहा, आज से तुम बनोगी तारों की रानी। अब तितली हर रात पूरे जंगल में चमकती है, बच्चों को कहानियां सुनाती है और हर डरे हुए दिल को रोशनी देती है। शिक्षा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा जादू है। तो बच्चों, आज की हमारी मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है। क्या मस्ती भरा सफर था ना ड्रीमलैंड में। हमें तो बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आपको भी आई होगी मुस्कान। अब बताओ जरा सोच के, अगर तुम उस जानवर की जगह होते तो तुम क्या करते?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम पढ़ेंगे हर एक जवाब। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना मत भूलना, और ऐसे ही मजेदार कार्टून देखने के लिए ड्रीमलैंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ड्रीमलैंड की दुनिया में फिर मिलेंगे।